अगर आप शिव भक्त हैं तो ये जान ले, इस साल शिव भक्तों पर भोले बाबा की असीम कृपा होने वाली है, क्योंकि इस साल सावन 30 नहीं बल्कि 59 दिनों का होने वाला है। पंचांग के अनुसार 19 सालों बाद ये महायोग बन रहा है। तो इस साल सावन का आरंभ 4 जुलाई को होगा और समापन 31 अगस्त को होगा। इस साल सावन में 8 सोमवार व्रत और 9 मंगल गौरी व्रत होंगे। वैसे तो हमारे भोले बाबा तो वैसे भी बड़े भोले हैं, भक्तों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऊपर से 59 दिनों का सावन के महीनों का पावन असर आपको मिल रहा है। सावन महीना सिर्फ शिव भक्तों के लिए ही नहीं, ये 100% साइंटिफिक है। साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सन पर डिपेंडेंट है। सावन के महीने में सन बहुत कम निकलता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। साथ में वाटर बोर्न डिजीज भी बढ़ जाती है। इसलिए सावन में कुछ वेजिटेबल, कुछ सब्जियां जैसे कि बैंगन बना होती है, हमारे सिस्टम को रेस्ट देना ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए नॉन वेज, अल्कोहल या फिर हैवी खाना इन दिनों में मना होता है। हिंदू धर्म के अनुसार इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य यह भी है कि सावन मास में अधिकतर मादा गर्भ धारण करती है, इसलिए इस माह में मांस खाना वर्जित माना जाता है। स्पिरिचुअली इस समय की बहुत महानता है। ये वो समय है जब विष्णु जी योग निद्रा में जाते हैं। ये वही समय है जब समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी को नीलकंठ नाम मिला था। ये वही समय है जब माता पार्वती ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया था और शिव और शक्ति का मिलन आरंभ हुआ था। इस साल का सावन मास और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल का सावन मास और पुरुषोत्तम मास दोनों साथ में 19 साल बाद आ रहे हैं। इसका मतलब है कि शिव और विष्णु की एनर्जीज मिलकर इस जगत का कल्याण करेगी। भगवान शिव को सावन का देवता भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। सावन महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। माना जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर विचरण के लिए आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा करने से विवाह आदि में सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। जिन लोगों पर शनि का दोष होता है, उनका शनि दोष समाप्त हो जाता है। पूरे देश में सावन के महीने को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और इस परंपरा को लोग सदियों से निभाते आ रहे हैं। भगवान शिव की पूजा करने का यह महीना सबसे उत्तम महीना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने का इतना महत्व क्यों है और भगवान शिव को यह महीना अत्यधिक प्रिय क्यों है? आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यताओं के बारे में। कहा जाता है कि सावन भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। अपनी भार्या से पूर्ण मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने में कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। मान्यता यह भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। भगवान शिव को सावन का देवता भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन माह में ही समुद्र मंथन किया गया। हलाहल विष के पान से महादेव का कंठ नीला हो गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए इस महाशिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। अब बात करते हैं आखिर क्यों पड़ता है अधिक मास। साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। कुल मिलाकर सावन में 59 दिन होंगे। सावन के बीच में अधिक मास लग जाएगा, जो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अधिक मास कैसे लगता है।
दरअसल वैदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंद्रमास के आधार पर होती है। चंद्रमास में 354 दिन होते हैं, जबकि एक सौर मास 365 दिनों का होता है। इस तरह से इन दोनों में 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इस अंतर की अधिक मास से पूरा किया जाता है, इसलिए हर तीसरे वर्ष में 33 दिनों का अतिरिक्त एक माह बन जाता है। इस माह को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। सावन महीने में अधिक मास 19 सालों बाद लगने जा रहा है। इस वर्ष सावन माह में 8 सोमवार होंगे। पहला सोमवार 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को, चौथा सोमवार 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को, छठा सोमवार 14 अगस्त को, सातवां सोमवार 21 अगस्त को और आठवां सोमवार 28 अगस्त को होगा। भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करके उन्हें बहुत ही जल्दी ही प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार बेल पत्र भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतीक माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ बेल पत्र चढ़ाने से सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और शांति मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने गले में धारण कर नीलकंठ कहलाए। ऐसे में सावन में भगवान शिव को भांग के पौधे का पत्ता जरूर चढ़ाए। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे मन के विकार और बुराइयां दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दूध मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे वे जल्द प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर ठंडा जल अर्पित करना चाहिए। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव की पूजा बिल्व पत्र के बिना अधूरी होती है, इसलिए उन्हें बिल्व पत्र जरूर अर्पित करें। मान्यता यह भी है कि सावन में शिव पूजा में आंकड़े का फूल चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि शिव जी को धतूरा चढ़ाने से हर संकट दूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में पूरे महीने में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा और किसी भी तरह के मांसाहार से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा शराब, सिगरेट और दूसरे नशे से भी दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों नई नवेली दुल्हन को शादी के बाद सावन में अपने मायके जाना चाहिए? ज्योतिष के अनुसार शादी के बाद पहले सावन पर नवविवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस परंपरा का सदियों से पालन किया जा रहा है। मान्यता है कि इस परंपरा को निभाने से मायके और ससुराल के बीच सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है और मेल मिलाप बढ़ता है। और इसके पीछे यह भी एक कारण है कि बेटी से ही घर का भाग्य जुड़ा होता है। ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी अपने मायके आती है तो उसका भाग्य घर के भाग्य को नियंत्रित करता है। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ती है और सुख समृद्धि आती है। इससे ससुराल और मायके के बीच की स्थिति भी ठीक रहती है। तो दोस्तों, ये थी सावन से जुड़े कुछ रोचक बातें। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।